अगर उसने मुझे देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ऐसे ही खड़े रहो। इतने पैसे काफी है ना? अरे वाह, थैंक यू सो मच यश, इतने सारे पैसे। अरे ये पैसे तो तुझे तभी मिलेंगे ना जब मेरा कोई फायदा होगा। अब तुझे इतना मोटा रकम मिल रहा है तो बदले में मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। यश बोल तो दिया, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रहूंगी, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? देखो मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो और अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। वैसे आज मैं घर पे अकेला हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि आज मम्मी पापा भी घर पे नहीं है। नहीं यश, ये सब अभी नहीं, ये सब शादी के बाद। यार यही तो ड्रामे है तुम लड़कियों के। ये तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करो और फिर भी तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। पर यश मैंने और क्या ड्रामा किया, मैं बस यही तो कह रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद ये सब। देख अंकिता, ये सारे ड्रामे ना मेरे सामने मत कर। एक तो तू अपने बॉयफ्रेंड को वैसे ही धोखा दे रही है, अगर तू मेरे साथ रहना ही चाहती तो उसको ब्रेकअप दे देना। देख अगर तू उसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती ना तो मुझको बोल दे, मैं उसे जाके ना अच्छे से समझा दूंगा कि तुम मेरी ही है। देखो यश, मुझे ना टाइम लगेगा उससे बात करने में, और थोड़ा टाइम तो लगेगा ना इन चीज़ों में। और थैंक यू सो मच मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। मैं बात कर लूँगी उससे, मैं पक्का कुछ टाइम में उससे ब्रेकअप कर लूँगी। देख ये पैसे तुझे तभी मिलेंगे जब तू उससे ब्रेकअप कर लेगी, क्योंकि मुझको लग रहा है कि तू मुझे ही धोखा दे रही है। बहुत खर्चा कर चुका मैं तेरे पे, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है ना तो सबसे पहले जाके ना उससे ब्रेकअप कर। अरे ये तो सोचो, मैं तुम्हारे लिए उसको धोखा दे रही हूँ, मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ यार। हाँ ठीक है, ज्यादा नाटक मत कर, ले पकड़ पैसे। और अगर तूने आज के बाद उससे ब्रेकअप नहीं करा ना तो ध्यान रखियो मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। अरे हाँ, मैं उससे पक्का ब्रेकअप कर लूंगी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? शिट, प्रिंस आ रहा है, इधर आओ प्लीज, मुझे छुपा लो, प्रिंस आ रहा है। अगर उसने मुझे देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम ऐसे ही खड़े रहो। अरे तू मुझे नहीं पहचानता क्या? अरे नहीं, उसने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है, वो तुम्हें नहीं जानता, बस तुम ऐसे ही खड़े रहो। ठीक है। यश तुम प्लीज पीछे मुड़ के देखो ना, वो देख रहा है या नहीं। नहीं, लगता तो नहीं कि वो यहाँ देख रहा है। पर तुझे दिक्कत क्या है? वैसे भी तो उससे ब्रेकअप करने वाली है ना, तो फिर। अरे हाँ, ब्रेकअप तो करने वाली हूँ, पर उसने हमें ऐसे देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी वो मेरी कॉलेज में पढ़ता है, अगर कॉलेज में ये बात किसी को पता चली या मेरे दोस्तों में पता चली ना तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम प्लीज ऐसे ही खड़े रहो, इसे पता नहीं चलना चाहिए हमारे बारे में। यार तू अगर अपने दोस्तों का सोचती रहेगी तो तू मेरे साथ कब रहेगी? यार तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं खुद उसे समझा के अलग हो जाऊंगी ना, मैं कर लूंगी उससे ब्रेकअप, पर प्लीज आप ही मुझे छुपा लो। अच्छा वैसे बात बता, तूने तो बोला था कि इसके पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, पर ये तो बाइक पे है। अरे यार उसकी बाइक थोड़ी है, उसका टीचर के पास कौन सी बाइक होगी? वो जो पीछे उसके बैठा ना लंबा सा इंसान, वो उसकी बाइक है, उसकी बाइक चला रहा है वो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उससे जितनी बात भी करी वो सारी झूठ है। अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम इसको जाने दो प्लीज, तब करते हैं ये बातें। अनुज भाई याद है 10वीं क्लास में इसी ग्राउंड में आया करते थे फुटबॉल खेलने? हाँ भाई याद है मुझे। बचपन के दिन भी कितने अच्छे थे ना। जैसे जैसे बड़े हो गए ना जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई हैं। पर थैंक यू सो मच ये जैकेट गिफ्ट करने के लिए। अरे भाई तू मेरा भाई है, कैसी बात कर रहा है तू? हाँ भाई, तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले, तुम्हारी वजह से आज मेरी जॉब लग गई है। पता नहीं मैंने बहुत साल ट्राई किया जॉब के लिए, लेकिन लग नहीं पा रही थी। हर जगह डोनेशन मांगते हैं यार, कहाँ से आएगा इतना पैसा? एक तो गरीब परिवार से हूँ, पापा से पैसे मांग नहीं सकता, मजदूरी करते हैं। और मम्मी वो तो चूल्हा चौका संभालती है। मैं बहुत टेंशन में था, अगर तुम हेल्प नहीं करते ना तो शायद मैं आज भी धक्के खा रहा होता जॉब के लिए। अरे भाई दोस्त की मदद दोस्त नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे भाई ये वाली बात छोड़, पहले ये बता तू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता तो गया क्यों नहीं? अरे वो कह रही थी उसके कॉलेज में कुछ काम है, उसको पता नहीं नोट्स वगैरह लेने हैं दोस्त से, तो इसीलिए गई है वो। नहीं तो आज मैं मिलने वाला था उससे। अरे यार मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे को इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है, इतना प्यार करती है मुझसे। नहीं तो आजकल की लड़कियाँ कितनी धोखेबाज होती हैं। अब हमारी क्लास का पिंटू देख लो, उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे रही थी। मैंने इतना समझाया, पिंटू यार तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को धोखा दे रही है, किसी और से मिलती है, लेकिन पिंटू ठहरा अंधा। कहते हैं ना प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता।
वही हाल था पिंटू का, अभी पछता रहा है, उस लड़की ने तो शादी कर ली। चलो जाने दो, लोगों की बातें क्यों करनी, हमें तो अच्छा ही मिला जो भी है। चलो अब चलते हैं, मम्मी वेट कर रही होंगी। हाँ भाई। अबे यार अंकिता, तू एक बात बता, ये तो तुझसे डरती भी है, ऊपर से तुझे ब्रेकअप भी करना है, तू चाहती क्या है? अरे यार, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है और किसी को पता चल गया ना इस बारे में तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अरे उससे ब्रेकअप कैसे करूं? उससे भी तो पैसे उधार ले रखे हैं। अंकिता आ गई तुम? यार लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को कहाँ कहाँ बुलाते हैं, कैफेज में बुलाते हैं, रेस्टोरेंट्स में बुलाते हैं, और तुम देखो, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। अरे अंकिता हर बार ताने मारती है यार, और गरीब गरीब क्यों बोल रही है? अब मैं पैसे कमा लूंगा ना, अभी जॉब का देख तो रहा हूँ। हाँ, कब से यही सुन रही हूँ कि कमा लूंगा, जॉब कर लूंगा। आज तक तो आया नहीं वो दिन, जब देखो यही बोलते रहते हो कि कमा लूंगा कमा लूंगा। अरे यार ये दिन देखे हुए ना बहुत टाइम हो गया मुझे, और तुम मुझे पागल मत बनाओ अब। अंकिता मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो ना प्लीज। रहने दो, तुमसे ना कुछ नहीं होने वाला, समझ आ गया मुझे। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गई। सोचा था कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे, मुझे खुश रखोगे, पर तुमसे तो मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, गरीब कहीं के। हाँ, और अब तो तुम ये भी बोलोगे कि तुम्हें जो मैंने पैसे अरेंज करने के लिए बोले थे वो भी तुमसे नहीं हुए। तुम्हें पता है ना मेरी मम्मी की तबीयत कितनी खराब है, मुझे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए पैसे चाहिए, पर नहीं, तुम नहीं लाओगे पैसे, मुझे पता है तुमसे ना अरेंज नहीं होने वाले। छोड़ो, मैं ही पागल थी। अंकिता आप क्यों गरीब गरीब बोल रहे हो यार, मैंने अरेंज कर लिए हैं पैसे। सच में? हाँ सच्ची, वो मेरे एक दोस्त है ना, वो जिसकी बाइक पे मैं आता जाता रहता हूँ, वही उसको मैंने बोला था तो उसने कुछ पैसे अरेंज कर लिए, और वही मेरी जॉब के लिए बात कर रहा है। कहीं ना कहीं जॉब मेरी जल्दी लग जाएगी। तो कहाँ है वो? बस आ ही रहा होगा थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़रूरत है इन पैसों की। तुम्हें तो पता ही है ना मम्मी की कैसी तबीयत है, और अगर उन्हें एडमिट ना कराती तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आ गया। ले भाई पैसे तूने जो मंगवाए थे। अंकिता ये पैसे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। थैंक यू सो मच प्रिंस, तुम्हें नहीं पता मुझे इन पैसों की कितनी ज़रूरत थी, और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा बोला, इतना कुछ सुना दिया, पर मैं क्या करती, मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे लगा तुमने पैसे अरेंज नहीं किए होंगे तो मुझे गुस्सा आ गया था। अरे कोई बात नहीं अंकिता, वो तो गुस्से में थी ना तुम, अभी माँ की तबीयत खराब है तो थोड़ा सा हो ही जाता है। चलो कोई नहीं, अगर और पैसे की ज़रूरत होगी तो बता देना। थैंक यू सो मच प्रिंस। चलो अब मैं चलती हूँ, मम्मी अकेली है। ठीक है, लव यू। लव यू। थैंक यू सो मच भाई, यार तुम नहीं होते तो पैसे कहाँ से अरेंज हो अरे पाते। कोई बात नहीं भाई, चलता है सब। मेरी जॉब के लिए बात करी क्या आपने? भाई कर ली है बात, बस 2-3 दिन और रुक जा, लग जाएगी तेरी जॉब। शुक्रिया। अरे क्या सोच रही है अंकिता? कुछ नहीं यार, तुम समझो मेरी बात को, तुम क्यों नहीं समझते हो मुझे? ठीक है, मैं तुझे आज का दिन दे रहा हूँ, अगर तूने इसे ब्रेकअप नहीं किया ना फिर देख लियो। अरे बाबा मैं कर लूंगी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, बैठ गाड़ी में, तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। अंदर आओ। अंदर? तेरे घर वाले नहीं है घर पे? अरे नहीं बाबा, सब बाहर गए हैं, घर खाली है आज। क्या सब बाहर गए हैं? तो ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग बेफालतू में बाहर मिले, तेरे घर पे ही मिलते। अरे बाबा अब बता दिया ना, चलो बैठो यहाँ। यार वैसे बाहर मिलने में आज रिस्क था, अगर प्रिंस देख लेता तो। हाँ यार, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, अगर उसे पता चल जाता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। पर तू मुझको एक बात बता, तू उसे ब्रेकअप दे क्यों नहीं देती? अरे यार मैंने बताया तो, मैं धीरे धीरे उससे ब्रेकअप कर लूंगी। अब मैं उसे बोलूँ भी क्या? ब्रेकअप का रीजन क्या दूं मैं उसे? अरे कुछ भी बोल दे कि तू उसके साथ खुश नहीं है, या तेरे घर वाले रेडी नहीं है कि तेरी शादी उसके साथ हो, कुछ भी बोल दे ना, या तुझे मेरे साथ रहना ही नहीं है, ये बात है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुम टेंशन मत लो, मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। और तुम एक बात बताओ, मैं उससे ब्रेकअप करने का रीजन क्या दूं? तुम्हें तो पता ही ना कि प्रिंस कितना ज्यादा ख्याल रखता है मेरा। अब तुम ही बताओ, मैं उससे थोड़े दिन बाद ब्रेकअप खुद ही कर लूंगी। अच्छा चल ठीक है, तेरी मर्जी, जैसे तुझे ठीक लगे वैसे ही करियो। अभी के लिए हम बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं?
चलना इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। ये कौन है? तेरे घर वाले तो नहीं आ गए? अरे नहीं, रिलैक्स करो, काम वाली बाई होगी शायद। पक्का? लेकिन इतनी लेट कौन सी काम वाली बाई आती है? अरे हाँ यार, वो लेट ही आती है, मम्मी ने इससे चढ़ा के रखा उसे। तुम रुको, मैं गेट खोलती हूँ। प्रिंस, तुम ये क्या कर रहे हो? वो मैं तेरे बॉयफ्रेंड से मिलने आया था। क्या बोल रहे हो प्रिंस तुम? और तुम घर पर क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया हुआ ना, अगर मेरे घर वाले यहाँ होते तो। अरे पागल हो गया, तुम्हारे घर वाले अगर घर में होते तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड घर पे थोड़ी आता। बात करनी है मुझे। ये क्या बोल रहे हो प्रिंस तुम? और वैसे क्या हाल है आपके? रिलेशन में हो? सही है यार, मतलब कब से चल रहा है सब? अरे आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे चिल करो भाई, क्या दिक्कत है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि कब से चल रहा है सब? अंकिता तो बस मेरी दोस्त है। भाई देख, मुझे साफ साफ पता है कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है। क्यों है, क्या है, कब से है, मुझे इतना जानना है। कब से चल रहा है सब? मैं बताती हूँ। अंकिता, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई, कब से चल रहा है सब? और यहाँ मुझे अंकिता के बॉयफ्रेंड ने बताया कि अंकिता ने उसे कहा कि उसकी माँ के दिल में शेद है, उसके इलाज के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए, और अंकिता उसे प्यार भी करती है और शादी भी करना चाहती है। मैं बस आज अंकिता से इसलिए मिला क्योंकि इसने मुझे बोला कि इसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो उसको पैसे की जरूरत है, तो मैंने बस इसको वही पैसे दिए। नाइस। ये सेम स्टोरी ना मेरे को भी सुनाई गई थी भाई, इसकी मम्मी की तबीयत खराब है। तूने देखा इसकी मम्मी को कभी? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि देखेंगे भी कैसे, इसकी मम्मी रहती है गाँव में और ये शहर में, पढ़ाई करती है कॉलेज में। खर्चे पानी के लिए बॉयफ्रेंड्स बना रखे हैं। बॉयफ्रेंड्स मतलब सिर्फ मैं और तू नहीं, एक दो और है। मेरे को भी सेम स्टोरी बताएगी, मम्मी की तबीयत खराब है, मैंने कैसे करके जुगाड़ किया। तेरी तरह अमीर घर से नहीं हूँ मैं, मेरे दोस्त से पैसे उधार मांगे, कहीं ना कहीं से अरेंज किए कि माँ की तबीयत खराब है तो पैसा तो लगेगा ना, और मैं इसका सबसे करीबी हूँ। और वो पैसे आज तक वापस नहीं मिले, और मुझे चाहिए भी नहीं थे क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता था। चलो सही है, तुम्हारे बारे में क्या बहाना बनाया? कैंसर हो गया माँ को? भाई इसकी माँ के दिल में शेद नहीं है, इसके दिल में शेद है। तुमके धोखा देने से पहले सोचती नहीं है। चलो कोई नहीं अंकिता, थैंक यू सो मच मुझसे इतना झूठा प्यार करने के लिए। मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ, मुझे मेरे दोस्त के पैसे लौटाने हैं, दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं सुनना, माफ़ी वाफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती मेरी थी कि मैंने तुम पे भरोसा किया, नहीं करना चाहिए था। और भाई तुम्हें मैं जानता नहीं अच्छे से, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ वही सेम तुम्हारे साथ हो रहा है। फैसला तुम्हें लेना है, क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ फैसला नहीं लेंगे ना तो हमारे जैसे कई और मुर्गे फंसेंगे, और मैं वो चाहता नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं खुद कर्जे में था जब मैंने इसको कर्जे पे उठा के पैसे दिए थे। चलो कोई नहीं अंकिता, थैंक यू सो मच। तुम भाई अपना हिसाब कर लेना, बाकी इसका हिसाब पुलिस करने वाली है। मैंने कंप्लेन कर दी है, पुलिस वाले आते होंगे। नहीं प्रिंस प्लीज, पुलिस नहीं। रहने दो अंकिता, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें मेरे पैसे नहीं देने तो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस खुद वसूल करवा लेगी। और हाँ, अगर मैं सब नहीं करता ना तो शायद आने वाले टाइम पे तुम पता नहीं कितनों के साथ वो सब करती। इसकी सजा तुम्हें मिलना बहुत जरूरी था। और अंकिता, तुम मेरे पैसे वापस करो। इन पैसों पे ना तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये पैसे हराम के नहीं है, मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। यश प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अब पुलिस वालों से मांगना, वही तुम्हें ठीक करेंगे। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ साथ फंस जाऊं, तुम अकेली ही ठीक थी। यार शेयर का बटन जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, और हमारी पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, जल्दी से पेज को फॉलो कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। और भाई प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसे लगी, कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना। शेयर, फॉलो, कमेंट और प्यार दिखा दो अपना। लव यू, शेयर कर देना, ठीक है। बाकी प्यार सपोर्ट बनाए रखो, सबसे बहुत ज्यादा प्यार है। लव यू ऑल।